हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ने अपनी विभिन्न भर्तियों की फुल एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पे ऑफिशियली जारी कर दिया है। तो दोस्तों, उसमें जो आपका पहला एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी एएलपी भर्ती का यहाँ पे होने वाला है, जिसकी एग्ज़ाम डेट आपकी यहाँ पे 25 से लेके 29 नवंबर तक रहने वाली है। यानी कि सीबीटी 1 की जो डेट है दोस्तों, 25 से लेकर 29 नवंबर तक आपकी आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। फिर दोस्तों, दूसरे नंबर पे यदि बात किया जाए तो दूसरे नंबर पे जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा वो रहने वाला है आपका आरपीएफ एसआई भर्ती का। तो दोस्तों, एसआई का आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाने वाला है। अब दोस्तों, डेट्स की बात करें तो आपका आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम यहाँ पे 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर और दोस्तों 12 दिसंबर को आपका आरपीएफ एसआई का यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाने वाला है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे आरआरबी ने अपने सभी ऑफिशियल जोन की साइट पे यहाँ पे मॉक भी यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने वो मॉक जाके नहीं देखा है तो वो आप मॉक दे के देख सकते हैं कि किस तरीके का एग्ज़ाम इंटरफेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, आपकी जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। अब छात्रों के मन में काफ़ी सारे डाउट हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली इस वीडियो में हम 7 पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम सिटी को लेके पहला एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन कब जारी होगा। फिर दोस्तों, एग्ज़ाम सिटी आपका किस जोन में रहने वाला है। फिर दोस्तों, अगला पॉइंट, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हमारा कब तक यहाँ पे आयोजित करवाया जा सकता है। फिर दोस्तों, आरपीएफ एसआई के लिए जो सीबीटी में कितने गुना कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके जो फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाने वाला है। फिर दोस्तों, एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करने वाले हैं कि कितना एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर यहाँ पे कैटेगरी वाइज रह सकता है, जिसको माइंड में रख के हम तैयारी करें और दोस्तों जिससे कि हमारा यहाँ पे सीबीटी क्लियर हो जाए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल फॉर्म कितने लगे हैं उसके आरटीआई डेटा के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, टोटल वैकेंसीज के अकॉर्डिंग हम पर सीट कंपटीशन भी यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर दोस्तों, अब बाकी बचे हुए समय में क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए कि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर वहां पे कर पाए। तो दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पहले पॉइंट पे कि एग्जाम सिटी इंटीमेशन आपका कब तक जारी होगा। तो दोस्तों, जैसा कि जो एग्जाम शेड्यूल में जो नोटिस दिया था उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम से 10 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन यहाँ पे जारी हो जाएगा। और दोस्तों, जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे फ्री ट्रेवल अथॉरिटी पास भी वहाँ पे जारी हो जाएगा, जिससे कि कैंडिडेट समय पे अपना रिजर्वेशन करवा सकें। यदि उनका सेंटर दूर आता है तो समय पे वो अपना रिजर्वेशन करवा सकें। और दोस्तों, एग्जाम डे से 4 दिन पहले आपका जो ई एडमिट कार्ड यहाँ पे सभी आरआरबीज की आपका ई एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप वहाँ से अपना सेंटर भी चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, 2 तारीख को एग्ज़ाम है, तो दोस्तों 22 या 23 तारीख को आपका जो सिटी इंटीमेशन यहाँ पे जारी हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं आपका एग्ज़ाम किस सिटी में है। अब दोस्तों, छात्रों के मन में दूसरा सबसे बड़ा डाउट कि एग्ज़ाम सिटी किस जोन में होगा, क्योंकि दोस्तों इस बार जो आरपीएफ एसआई के फॉर्म भरे गए हैं वो जोन वाइज नहीं भरे गए हैं। ओवरऑल एक ही जो ओवरऑल सभी कैंडिडेट के एक साथ ही फॉर्म यहाँ पे लिए गए हैं। जोन वाइज फॉर्म भरने का झंझट इस बार नहीं रखा है रेलवे ने। तो दोस्तों, हमारा जो एग्ज़ाम सिटी है वो यहाँ पे कहाँ रह सकता है, क्या ये इंटर जोन यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी देने वाले हैं या फिर आपके होम टाउन में आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो दोस्तों, इस चीज़ का यहाँ पे कोई क्लियर जो जवाब यहाँ पे रेलवे ने नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों, आप इतना मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम सिटी है वो आपके होम टाउन के 500 किलोमीटर के दायरे में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी आपको देखने को मिलेगा। तो जो जब सिटी इंटीमेशन यहाँ पे जारी होगा उसी में ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगी। तो ये उसी समय हमें पता लग पाएगा। फिर भी दोस्तों, अच्छा खासा समय आपको मिल जाएगा। 10 दिन के अंदर आपका यदि दूर भी आता है तो आप अपना रिजर्वेशन यहाँ पे करवा सकते हैं, अपने जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। फिर दोस्तों,
तीसरा पॉइंट, आरपीएफ एसआई का तो एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम यहाँ पे कब तक कंडक्ट हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल की या अभी तक कोई ऑफिशियल डेट यहाँ पे जारी नहीं की गई है रेलवे के द्वारा, लेकिन दोस्तों आप ये तय मानिए कि जनवरी में आपका आरपीएफ एसआई का यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिल जाएगा। जनवरी में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पीईटी के लिए यहाँ पे कितने गुना कैंडिडेट को पास किया जाने वाला है। तो दोस्तों इस बार जो आपकी आरपीएफ एसआई की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपकी 452 हैं, ऑल ओवर सभी कैटेगरीज को मिला के ये इतनी वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। अब दोस्तों नोटिफिकेशन में जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से इसका भर्ती पैटर्न और दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात की थी, तो दोस्तों उसमें भी हमने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बात बताई थी। और दोस्तों हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीबीटी में अपीयर होने वाले, तो दोस्तों सीबीटी में अपीयर होने वाले कैंडिडेट में से जो वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट है उसके लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि आपके टोटल जो 4520 कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला है। अब दोस्तों कैटेगरी वाइज जैसे किसी कैटेगरी में यदि 10 सीट हैं तो दोस्तों वहाँ से 10 गुना सीट के 10 गुना यानी कि 100 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और दोस्तों ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं उसके 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर यहाँ पे क्या रह सकता है इस बार, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों क्या सेफ स्कोर इस बार रह सकता है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 452 वैकेंसीज आपकी इस बार हैं। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किए गए हैं, जो कि छंटनी के बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों 15,38,060 फॉर्म आपके यहाँ पे जो एक्सेप्ट किए गए हैं आरपीएफ एसआई भर्ती के लिए, इतने कैंडिडेट के फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा के चलिए कि 452 वैकेंसी पे जब 15 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं। अब दोस्तों पर सीट कंपटीशन की यदि हम बात करें तो दोस्तों पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 3400 कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट के लिए फाइट करते हुए आपको नजर आएंगे सीबीटी में। तो दोस्तों सीबीटी में 3400 कैंडिडेट आपके एक सीट पे रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना हाई इस बार रहने वाला है। तो उससे आप कट ऑफ का तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है इस बार। फिर भी हम एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों उससे पहले हम एक बार एग्जाम पैटर्न पे भी नज़र डाल लेते हैं या आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों आपके सीबीटी जो एग्जाम में है यहाँ पे, इसमें एक ही सीबीटी आपका यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है और उसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। क्योंकि दोस्तों जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है वो यहाँ पे क्वालिफाई नेचर का होता है। अब दोस्तों सीबीटी की बात करें तो मेनली आपके 3 सेक्शंस वहाँ पे होते हैं, जिसमें पहला आपका मैथ होता है, दूसरा आपका रीजनिंग होता है और तीसरा आपका जीके यहाँ पे होता है, यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैथ का यहाँ पे 35 नंबर का वेटेज होता है, साथ ही रीजनिंग का यहाँ पे 35 नंबर का वेटेज होता है। तो दोस्तों ये दोनों तो 70 नंबर के हो गए। फिर दोस्तों अकेले जीके का वेटेज यहाँ पे आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें आपके जनरल साइंस भी पूछी जाती है, आपसे करंट अफेयर्स भी पूछी जाती है और दोस्तों उसमें आपसे ये जनरल नॉलेज से स्टैटिक जीके के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 50 नंबर का हाईएस्ट वेटेज आपका जीके का यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका मैथ और रीजनिंग, अब दोस्तों कैंडिडेट का सिलेक्शन ये सब्जेक्ट ही निर्धारित करने वाले, क्योंकि जिस कैंडिडेट की यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो यहाँ पे 70 में से मैक्सिमम कैंडिडेट का टारगेट होना चाहिए 65 प्लस मार्क्स हम यहाँ पे गेन करें। तो दोस्तों 70 में से लगभग 65 का टारगेट तो आपको यहाँ पे रखना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें। फिर दोस्तों जो आपका मेजर फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है जीके का रहने वाला है कि आपने करंट अफेयर्स किस तरीके से तैयार की है। तो दोस्तों इसके लिए जो आपको करंट अफेयर्स भी तैयार करनी है, तो करंट अफेयर्स आपको 1 साल पहले वाली भी यहाँ पे तैयार करनी है। और दोस्तों अब तो क्लियर हो गया है जो
मॉक का लिंक इन्होंने जारी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर हो गया है कि आपका जो एग्जाम लेने वाली कंपनी है वो आपकी टीसीएस रहने वाली है। तो दोस्तों जीएस में आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, इसके लिए आपको स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप पढ़ना बिल्कुल ना बोले। उन क्वेश्चन को यदि आप पढ़ के जाते हो तो दोस्तों 10 से 15 सवाल आपके शिफ्ट में आपको रिपीटेड वहां पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसमें जीएस के क्वेश्चंस हमेशा रिपीटेड देता है। और दोस्तों भले ही किसी भी एग्जाम की बात कर ले, यदि हम एसएससी की भी बात करें तो इंग्लिश और जीएस में रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों जो रीजनिंग और मैथ है उसमें रिपीटेड कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के मॉक जरूर लगा के जाएं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप जो जीएस है उसको जरूर यहां पे पढ़ के जाएं। अब दोस्तों इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने वैकेंसीज की बात कर ली, हमने परसीड कंपटीशन की बात कर ली, हमने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर ली। अब दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक रफ आइडिया लेके चले एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर का। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करें तो 105 से 110 नंबर तक आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर यहाँ पे रह सकता है। यानी कि कैंडिडेट को 110 का टारगेट तो अपने माइंड में लेके यहाँ पे चलना होगा यदि उन्हें सेलेक्ट होना है तो, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि एक सीट पे 3400 कैंडिडेट की फाइट है, तो इतना तो आपको रख के चलना ही होगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात की जाए तो दोस्तों 102 से 107 तक आपकी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर इस बार रह सकता है। कंपटीशन को देखते हुए हम ये बात कर रहे हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पे बात करें एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी से यदि कोई कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर आपका 95 से 100 तक आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर इस बार रह सकता है। ये एक रफ आइडिया है। और दोस्तों इतने इससे कम तो आप भूल कर भी ना सोचें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जा सकती है, इससे कम तो किसी भी हालत में नहीं रहने वाली है कट ऑफ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करें तो 100 से 105 तक आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर इस बार रह सकता है। इससे कम में बिल्कुल भी आप सिलेक्शन की आस ना करें। और दोस्तों ये हम जो बात कर रहे हैं रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितना कट ऑफ ऊपर जाता है वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। हम रॉ स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी में कितना सेफ स्कोर इस बार रह सकता है। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में 90 से 95 तक यदि कैंडिडेट स्कोर करते हैं तो एक तरीके से सेफ जोन में वो कैंडिडेट रहने वाले हैं। ये एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर का टोटल डेटा है जो कि हमने रॉ स्कोर के बेसिस पे हमने आपको बताया। और टोटल कंपटीशन को देखते हुए दोस्तों इससे कम कट ऑफ तो आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला। हो सकता है कट ऑफ इससे ज़्यादा ही चल जाए, इससे कम तो किसी भी हालत में कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों अब आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब हमें क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए जिससे कि हम वहाँ पे अच्छा स्कोर वहाँ पे कर पाएँ। तो दोस्तों एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट के पास ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं बचा है। जितना भी कैंडिडेट ने यहाँ पे जो पढ़ लिया है तो दोस्तों लास्ट टाइम पे आपको अपने शॉर्ट नोट्स का यहाँ पे रिविज़न करना चाहिए। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो सीबीटी बेस्ड टेस्ट की तैयारी के लिए आपको सिस्टम पे मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए। यानी कि एक दिन में आप मिनिमम 2 मॉक यहाँ पे लगानी चाहिए आपको। और दोस्तों उनका एनालिसिस करें आप अच्छे से। और दोस्तों दोनों मॉक में से एक मॉक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होना चाहिए। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। उनकी आप जो मार्केट में से कोई पीडीएफ की बुक उठा के ले आएँ और दोस्तों उनको आप एक बार ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चंस आपके जो जीएस के हैं वो वहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। 101% स्टैटिक जीके आपको वहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चंस आपके रिपीट होने वाले हैं और 100% होने वाले हैं। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर को आप पढ़ना ना भूलें। और दोस्तों प्रीवियस ईयर के मॉक जरूर लगा के जाएं आप। और दोस्तों रीजनिंग पे आप वर्क कर रहे हो तो दोस्तों रीजनिंग में आपको पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट,
इनके क्वेश्चंस आपको दोस्तों ज़रूर वहाँ पे करके जाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में पिछली बार भी लेवल ने चौंकाया था स्टूडेंट्स को, और दोस्तों इस बार भी आपके जो बैंकिंग लेवल तक के क्वेश्चंस वहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो दोस्तों आप उन क्वेश्चंस को वहाँ पे ज़रूर देख के जाएं और उन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और दोस्तों प्रीवियस ईयर को आप बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर ना करें, प्रीवियस ईयर को आप मॉक फॉर्म में ज़रूर लगा के जाएं, आपको एग्ज़ाम में 100% वहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में हमारे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।